हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती के बारे में। अर्थात जो अग्निवीर में सरकार इस समय बात कर रही है बदलाव करने के, तो बदलाव करने का मेन कारण क्या है, क्यों आखिर अग्निवीर इस समय चर्चा में है। तो चूंकि बीजेपी जो है अपनी सरकार पूर्ण रूप से नहीं बना पाई, गठबंधन की सरकार है, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि जो है शायद अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अच्छा, मुद्दा क्यों ना हो, क्योंकि अग्निवीर जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा, आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, दोनों सुरक्षाओं में कहीं तक जो है हमारी सेना का बहुत बड़ा रोल रहता है। यही नहीं, इन्होंने सिर्फ इसी में बदलाव नहीं किया। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन काफ़ी वायरल हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके पास लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग पर किरकिरी, अखिलेश प्रियंका ने घेरा। ये काम भी इन्होंने आंतरिक सुरक्षा वाला जो है, कहने का मतलब जो पुलिस भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की। लेकिन बाद में जो है डीजीपी मुख्यालय ने सफाई देते हुए कहा गलती से जारी हो गया पत्र। गलती से जारी हो सकता है, क्या गलती से बन सकता है? नहीं, बन नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं। रीज़न क्या है कि ये उसे भी संविदा में करना चाहते हैं। हालांकि जब विपक्ष का इनको ऐसा एहसास हुआ कि यार विपक्ष जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देगा, तो इन्होंने ये कह दिया कि मुख्यालय ने सफाई दी और क्या कहा कि गलती से जारी हो गया। अरे गलती से जारी हो गया तो बन कैसे गया? क्योंकि आपके विचार होंगे। तो ऐसे करके इन्होंने ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, वो गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। बात अग्निवीर की करें तो अग्निवीर में जो बदलाव ये करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया चूँकि गठबंधन की सरकार है, पूर्ण सरकार होती तो ये सोचते भी नहीं अग्निवीर के बारे में, क्योंकि जो है विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने साफ कह दिया है, जो राहुल गांधी है हमारे कांग्रेस के जो मुखिया हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है अग्निवीर को पूर्ण तरह से ख़त्म कर देंगे, और जो है जैसी हमारी सैन्य प्रणाली थी वैसे ही चलेगी। हालांकि ये बात ठीक भी है। अग्निवीर में कौन से 4 मुद्दे हैं, सबसे पहले हम उनमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, अग्निवीर में जो परमानेंट सोल्जर हैं वो 25% है, कहने का मतलब है 25% परमानेंट है, बाकी 4 साल बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। बदलाव ये करना चाहते हैं कि 60 से 70% अग्निवीर को जो है शायद ये परमानेंट करेंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो अभी जो ट्रेनिंग है वो 24 हफ्ते की ट्रेनिंग है, लेकिन जब इन्होंने अग्निवीर योजना लॉन्च की थी तब इन्होंने कहा था कि हम लगभग 34 से 37 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे। अभी ये केवल 24 हफ्ते की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो इन्होंने अग्निवीर में कहा था वो भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया ट्रेनिंग वाला, तो ट्रेनिंग पीरियड शायद बढ़ाया जाएगा। दूसरा बदलाव। तीसरे बदलाव की बात करें तो अभी जो है सर्विस केवल 4 साल की है, हो सकता है कि ये इसे ज़्यादा साल के लिए भी बढ़ा सकते हैं, तो सर्विस पीरियड जो है उसे भी बढ़ाने पर ये विचार कर रहे हैं। चौथी बात अगर करें तो वेतन बढ़ाने पर विचार, वेतन बढ़ाने पर भी ये विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में आई, तो हो सकता है कि ये 4 चीज़ें बदलाव करने में विचार करें। तो ये कुल मिला के इनके विचार है अग्निवीर को लेकर। सैलरी भी बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा।